अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 करना है, इस पर गौर करिएगा क्या लिखा है इसमें। अ कंपनी परचेज अ मशीनरी फॉर 1 लाख फॉर रुपीज़ 1 लाख एंड डेप्रिशिएटेड रेट इज़ 10% per annum. Show the machinery account for first 5 years under the reducing balance method. अब यहाँ पर मेथड चेंज है। मैंने जब आपको स्टार्टिंग पे इसका लेक्चर दिया था तो मैंने आपको ये बताया था कि दो तरह के आप लोग मेथड पढ़ोगे। एक पढ़ोगे फिक्स इंस्टॉलमेंट या स्ट्रेट लाइन मेथड, और सेकंड आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पढ़ोगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास जो है वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। अब इस मेथड से हमने डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करनी है वो मैं आपको बताती हूँ। लास्ट टाइम हमने क्या किया था कि हमारे पास 50,000 थी, यहाँ 78 थी, यहाँ जो है वो 50,000 थी। तो हम इसको कैसे कैलकुलेट करते थे कि बार बार जो रेट दिया जाता था उसी रेट के ऊपर हम क्या करते थे, कैलकुलेट करते। जैसे कि 50,000 है तो बार बार हमने 50,000 पे ही कैलकुलेट करना, या 78,000 है तो बार बार रेट जो है वो 78,000 पे कैलकुलेट होता था। यहाँ पे जो उसकी बुक वैल्यू होगी, बुक वैल्यू कहते हैं कि जो करंटली पोजीशन है एसेट की, उसके ऊपर डेप्रिसिएशन रेट कैलकुलेट किया जाएगा। मिसाल के तौर पे पहले साल इसकी जो है वो डेप्रिसिएशन यानी कि इसका जो वैल्यू है वो 1 लाख है। पहले साल इसकी डेप्रिसिएशन 10,000 होती है। तो 10,000 हो जाएगी तो 10,000 माइनस करेंगे तो 90,000 हो जाएगी। ठीक है, तो 90,000 हो जाएगी। तो अगली दफ़ा जब अगले साल की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे तो हम 1 लाख पे नहीं करेंगे बल्कि 90,000 पे करेंगे। यानी जितनी जितनी रिड्यूसिंग होती जाएगी, जितनी जितनी इसकी वैल्यू कम होती जाएगी, उसके ऊपर हम इसकी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन शुरू करते हैं। ठीक है, उसमें सबसे पहले आप जो है वो इसकी जो है वो डेफिनेशन देख लें। इसमें क्या कहा गया है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द फिक्स रेट, यानी कि जो रेट होता है वो फिक्स होता है, बट इट इज़ कैलकुलेट द बुक वैल्यू ऑफ एसेट। इसको हम लोग एसेट की बुक वैल्यू पे मालूम करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रेट क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि यहाँ पे उन्होंने क्या बताया कि 10% रेट क्वेश्चन में गिवन है। ठीक हो गया। अब जब रेट गिवन होगा तब हमने इस पर फार्मूला अप्लाई नहीं करना। अगर इसका रेट गिवन नहीं होगा तब हम रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड का, यानी कि इसके दो नाम है, एक रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और दूसरा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, मैं वो भी आपको बता देती हूँ। ठीक है, वो मेथड का जब हमें रेट नहीं दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे 10% रेट है, अगर हमें ये नहीं गिवन होगा तब हमने क्या फार्मूला लगाना है, उस फार्मूले के साथ हमने जो है वो रेट कैलकुलेट करना है। अब फार्मूला देख लें आप लोग। इसका फार्मूला होगा R इज़ इक्वल टू 1 माइनस S/C 1/n। अब यहाँ पे R से मुराद होता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, यानी डेप्रिसिएशन का जो रेट है, जो परसेंटेज रेट हमने कैलकुलेट करना होता है वो। दूसरा नंबर ऑफ़ ईयर, नंबर ऑफ़ ईयर मतलब कि जो एसेट की लाइफ है, कि एसेट 10 साल है या 5 साल है, जितनी भी उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है वो होगी। और तीसरा स्क्रैप वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू से मुराद होता है वो वैल्यू जिसे हम लोग कह सकते हैं कि हमने चीपेस्ट प्राइस पे जो वैल्यू हमने जो बेचते हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि जब चीज़ बिल्कुल कबाड़िया हो जाती है, बिल्कुल ख़राब हो जाती है, तो हम उसको सस्ते दामों में जो है वो कबाड़िए को बेच देते हैं। तो जो कबाड़िया चीज़ ख़रीदता है उसकी जो वैल्यू होती है उसको स्क्रैप वैल्यू कहा जाता है। दूसरा है C मतलब कॉस्ट ऑफ एसेट, यानी कि यहाँ पे S स्क्रैप वैल्यू होगा, C कॉस्ट ऑफ एसेट होगा, एन होगा नंबर ऑफ़ ईयर, जितनी उसकी एसेट की लाइफ होगी। ठीक है, ये जब रेट गिवन नहीं होगा तब ये फार्मूला अप्लाई करेंगे, और अगर रेट गिवन होगा तो हम क्वेश्चन जो है वो सिंपल मालूम कर लेंगे जैसे हमने करना होगा। अब हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। क्वेश्चन में उन्होंने एसेट की वैल्यू जो है वो हमें कितनी बताई है 1 लाख। अब 1 लाख से हमने जो है वो क्वेश्चन स्टार्ट करना है कि इसकी डेप्रिसिएशन रेट कितना इसका जो है वो डेप्रिसिएशन वैल्यू आती है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसको सेट कर लूँ जी। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से करेंगे। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट ईयर है उसके मुताबिक फर्स्ट ईयर लिखा, डेट गिवन नहीं था तो हम सिंपल ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, हमने जो है वो यहाँ पे लिखा बैंक मशीनरी की वैल्यू थी 1 लाख। ठीक हो गया। अब 1 लाख हमारे पास जो मशीनरी की वैल्यू आई है वो आ गई फर्स्ट में। अब हमारे पास पूरा साल मशीनरी यूज़ हुई,
31 दिसंबर आ गया। अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी? 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10% डिवाइडेड बाय 100, तो 10,000 हमारे पास इसकी डेप्रिसिएशन वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10,000, इधर लिखेंगे डेप्रिसिएशन। कैसे कैलकुलेट की हमने? लिखेंगे 1 लाख मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय 100। ठीक हो गया। अब हम लाइन लगाएंगे। इधर हम शॉर्ट में कर लेते हैं इस तरह से। 1 लाख लिखा यहाँ पर और 1 लाख लिखा यहाँ पर। ठीक है, माइनस किया तो हमारे पास आ गया 90,000। ठीक हो गया। ये तो हो गया हमारे पास इसका बैलेंस CD। ठीक है, 31 दिसंबर। अब हमने सेकंड हमारे पास ईयर आ जाएगा। बैंक सॉरी यहाँ पे हम बैलेंस BD लिखेंगे। अब बैलेंस BD हमारे पास कितना है? यहाँ पे CD बैलेंस 90 लाख है, सॉरी 90,000 है, तो यहाँ पे भी हम 90,000 लिख लेंगे। 31 दिसंबर आ गया। ठीक है, पूरा साल गुजर गया। अब यहाँ पे जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी, लास्ट टाइम क्या करते रहे हम, लाख पे बार बार कैलकुलेट करते रहे। अब हमने जो कैलकुलेशन करनी है वो 90,000 पे ही अगेन कैलकुलेशन करनी है। अब वो आ जाएगा हमारे पास 90,000 का 10% लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9,000। ठीक हो गया। अब 9,000 जो है वो हम लेस करेंगे। ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। ठीक हो गया। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में हमने देखना है कि जितनी वैल्यू हमारे पास कम हुई है उतनी वैल्यू से हमने डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। अब इसी तरह से हमने क्या करना है, 90,000 में से, ठीक है, 90,000 में से 9,000 को माइनस करना है, हमारे पास 81 आ जाएगा। अब बैलेंस हमारे पास कितना आ गया? बैलेंस CD हमारे पास आ गया 81,000। ठीक हो गया। अब यही बैलेंस आ गए हमारे पास थर्ड ईयर में आके, ऐसे कर लेते हैं, थर्ड ईयर में हो गया बैलेंस BD, इधर आ जाएगा 81,000। ठीक हो गया। फिर यहाँ पे आ गया 31 दिसंबर। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डेप्रिसिएशन लिखनी है। अब डेप्रिसिएशन की वैल्यू यानी कि ये बुक वैल्यू है, इसको कहेंगे बुक वैल्यू। बुक वैल्यू से मुराद होता है कि जितनी वैल्यू हम लोगों ने माइनस की है, माइनस करने के बाद जो हमारे पास करंट वैल्यू जो बुक्स में लिखी जाती है, बुक से मुराद मतलब जो बैलेंस शीट में लिखी जाती है, उस वैल्यू को बुक वैल्यू कहा जाएगा। अब मज़ीद हम इसमें से करते जा रहे हैं। रिड्यूसिंग का मतलब होता है कम होना। ठीक है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यानी कि जो हमने यहाँ पे मेथड पढ़ा था रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसका मतलब है कि जितनी वैल्यू हमारे पास कम हो रही है उस कम वैल्यू पे हमने डेप्रिसिएशन को जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमारे पास 81,000 आ गया। 81,000 का मज़ीद हम 10% लेंगे तो हमारे पास 8100 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 8100 को हम माइनस कर देंगे 81,000 से। ठीक हो गया, माइनस 8100। ठीक है, तो हमारे पास आ गया 70,900। ठीक हो गया। ये हमारे पास आ गया बैलेंस CD 31 दिसंबर का। ठीक हो गया। नेक्स्ट अब थर्ड ईयर में हमने फर्स्ट 5 ईयर्स की बनानी है, तो हमारे पास फोर्थ ईयर आ गया है। ठीक है, फोर्थ ईयर। अब फोर्थ ईयर में हमें क्या करना है, बैलेंस BD इसी तरह से। अब हमारे पास जो 72,900 वैल्यू आई है, हमने उस वैल्यू को यहाँ पे लिखना है, डेप्रिसिएशन लिखनी है। 72,900 मल्टीप्लाई बाय 10%, तो हमारे पास आ जाएगा 7290। ठीक हो गया। अब 72,900 में से मज़ीद वैल्यू हम लोग माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ गया 65,610। ठीक हो गया। अब यहाँ पे 31 दिसंबर और यहाँ पे डेप्रिसिएशन सॉरी बैलेंस लिखेंगे। ठीक है, CD।
अब यही नेक्स्ट 5th ईयर में जाके हमारे पास बन जाएगा बैलेंस BD। ठीक हो गया। कितना बैलेंस आएगा हमारे पास 65,610 31 मार्च। ठीक हो गया, सॉरी दिसंबर। अब दिसंबर में हमने क्या करना है मज़ीद, इसको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है 65,610 की। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 65,061। ठीक हो गया। अब ये जो वैल्यू हमारे पास आ रही है, सॉरी यहाँ पे हमने ये लिखी नहीं वैल्यू, ठीक हो गया, माइनस करने से ये वैल्यू आ गई। अब हमने इस पर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, तो हमारे पास 61 ठीक आ गया। अब हमने दोनों तरफ इस वैल्यू को लिखा, यहाँ भी इसको लिखा। अब इसमें से हमने माइनस कर देना, तो हमारे पास आ गया 59,049। ये हमारे पास 31 दिसंबर का बैलेंस आ गया, बैलेंस CD। ठीक है, ये हमारे बन गया आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। अब नेक्स्ट हम इंशाल्लाह जो है वो अगला क्वेश्चन इसका देखेंगे कि वो कैसे करना है, वो भी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का ही होगा। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।